क्या आपको भी तितलियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं? सच बताऊं तो मेरे घर में बालकनी में या गार्डन में कभी भी अगर मुझे एक तितली नज़र आ जाती है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो इसीलिए जब नर्सरी में मैंने ये पौधा देखा तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि दूर से जब मैंने इस पौधे को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो ढेर सारी बटरफ्लाईज वहाँ पर बैठी हों। और जब मैं उसके पास गई तो देखा, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पैंजी के फूल हैं जो कि एक्चुअली बटरफ्लाई जैसे ही लगते हैं। तो बस फिर देर किस बात की थी, मैंने फटाफट से वो पौधा खरीदा, घर लेकर आई और सोचा क्यों ना मैं अपनी खुशी आपके साथ भी बांटूं और आपको भी बताऊं कि आप अपने घर में इस खूबसूरत बटरफ्लाई प्लांट पैंसी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये फूल देखने में जितने खूबसूरत हैं, इन्हें ग्रो करना उतना ही आसान है। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको। एक्चुअली पैंजी के जो फूल होते हैं ना, इन्हें एडिबल माना जाता है। बहुत सारे देशों में पैंजी को उसके एवरग्रीन फ्लेवर और वेलवेटी टेक्सचर के लिए भी जाना जाता है। इसे आप फ्रेश भी खा सकते हैं या फिर अपने डिजर्ट्स और सैलड्स में मिक्स करके भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे खाने से पहले आप जरूर जांच कर लीजिएगा कि इसकी कौन सी वैरायटी है, क्या वो एडिबल है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। पैंसी के फूलों को हल्की फुल्की ठंड पसंद है और इंडिया में जब विंटर सीजन आता है और टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाता है तो पैंसी बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर बहुत ही सुंदर ब्लूमिंग होती है और जब भी आप अपने गार्डन में बैठने जाते हैं धूप सेकने के लिए तो ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लावर्स दिल से आपका स्वागत करते हैं। ऐसी जगहें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, मतलब बहुत गर्मी रहती है, उन जगहों पे पैंसी को ग्रो करने में दिक्कत आती है। मेरे घर में पैंजीज की 2 वैरायटी हैं, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख भी सकते हैं। एक मिनी पैंजी है जिसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और एक वैरायटी ऐसी है जिसमें बहुत बड़े बड़े फूल भी आते हैं, लेकिन दोनों ही खूबसूरत हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट ये छोटे वाले पैंजीज हैं जिसमें पर्पल और येलो कलर के फ्लावर्स हैं। पैंजी को ग्रो करने के लिए आप सीड्स यानी बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीज आपको आसानी से मार्केट में या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप फरवरी से अप्रैल के टाइम में पैंजी के बीजों को लगा सकते हैं। मई से जुलाई में भी बीजों को लगाया जा सकता है अगर आप ऑटम में इसकी फ्लावरिंग चाहते हैं। सबसे आसान तरीका जो हम सब जानते हैं, आसपास की नर्सरी में जाइए और इस खूबसूरत पौधे को घर लेकर आ जाइए। लेकिन हाँ, नर्सरी से पौधा लाते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि पौधा हेल्दी हो, उसमें ऑलरेडी अच्छे अच्छे फूल लगे हों। अनहेल्दी पौधे को घर पे ना लेकर आए। तो पौधा खरीदने से पहले उसकी जांच अच्छे से करें। पैंसी को ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन सॉइल होना जरूरी है। सॉइल में हल्की सी नमी होगी तो अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। उसी के साथ सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, बढ़िया उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, सैंड और कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी आप 2 भाग लीजिए, उसमें 1 भाग रेत मिलाइए और 1 भाग आप कॉम्पोस्ट मिलाइए। कॉम्पोस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, काउ डंग मैन्योर ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसको मिलाइए और इस सॉइल मिक्स के अंदर अपने पौधे को रिपॉट कर दीजिए। इन प्यारी तितलियों को सुबह की धूप बहुत पसंद है। जब थोड़ी छनी हुई धूप आती है उसमें इनका कलर और भी ज्यादा खिल के आता है और उस धूप को ये अच्छे से अपने अंदर सोख लेते हैं और आपको और भी खूबसूरत फूल देना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर्दियां जो हैं वो एक्चुअली म्यूटेड टोन्स का सीजन होता है, मतलब हर जगह ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, कुछ ये कलर ज्यादा चलते हैं। तो उसमें मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि ये पॉप ऑफ कलर आपके दिल को जरूर खुश करेंगे। इन्हें पानी देते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि पैंजीज को कम ही पानी की जरूरत होती है। रोज रोज इन्हें वाटर करने की इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर आपने गलती से ओवर वाटरिंग कर दिया तो इसकी पत्तियां येलो होने लगेंगी और अगर आपने अंडर वाटरिंग की तो इसके फूलों का कलर उड़ जाएगा, मतलब ये फेडेड फ्लावर्स आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो आपका इंडिकेशन होगा कि आपको पानी में थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप पैंजीज का अनलिमिटेड सप्लाई चाहते हैं तो उसके लिए डेड हेडिंग जरूर कीजिए। डेड हेडिंग जहाँ पे जो भी आपके फेडेड फ्लावर्स हैं, स्पेंट फ्लावर्स हैं जो अब मुरझाने लगे हैं, उन फूलों को पिंच करके निकाल दीजिए। वहां से और भी नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और आपको बिल्कुल यंग फ्रेश पैंजीज मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स पे। इनको ग्रो करना है, फ्लावरिंग करवानी है तो इनको कुछ कुछ फर्टिलाइजर्स आप टाइम टू टाइम दे सकते हैं, जैसे कि 4-5 ग्रैन्यूल्स डीएपी की, जो आप 20 से 25 दिनों में एक बार इसकी सॉइल में डाल सकते हैं। अच्छे से इन ग्रैन्यूल्स को मिट्टी से कवर करके पानी दे दीजिए। उसके अलावा एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जो फर्टिलाइजर होता है वो इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे बहुत आसानी से आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ही ब्रिलियंट माना गया है, क्योंकि इससे इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और उसी के साथ साथ आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और बोन मील इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे भी इसको फ्लावरिंग में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। अगर आपको इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे एफिड्स या मीलीबग्स इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आप 7 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कीजिए। सारे के सारे इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। इसे ग्रो करने के लिए मैंने तो प्लास्टिक के पॉट्स को यूज किया है, और प्लास्टिक के पॉट्स भी एक्चुअली हैंगिंग पॉट्स हैं, जिन्हें मैं अपनी बैल्कनी के रेलिंग्स पे टांग के रखती हूँ। और यकीन मानिए, जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, खास करके मेरे जो नेबर्स हैं, उन सब ने मुझसे इस पौधे के बारे में ज़रूर पूछा है। उन्होंने हमेशा कॉम्प्लीमेंट दिया है और बोला है कि अरे ये वाला पौधा कौन सा है, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी सी बटरफ्लाईज बैठी हैं। तो मैंने उनके साथ भी पैंजी को ग्रो करने के सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं। तो आप भी चाहें तो आप इन प्लास्टिक पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका मन हो तो आप क्ले पॉट्स में भी इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर हैंगिंग बास्केट्स लगा सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन सब के अंदर ये आसानी से ग्रो हो जाता है। वर्सेटाइल पौधा है। और इसी वीडियो को शूट करते करते मेरी नजर गई इसके इन लीव्स पे। तो देखिए, फूलों के साथ साथ लीव्स का पैटर्न भी कितना खूबसूरत है ना? ऐसा लग रहा है जैसे मंडाला आर्ट हो। नेचर का भी अलग अलग तरीका होता है हम लोगों को सरप्राइज करने का। खैर, ये बात तो है। तो बस हो गए हमारे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस। अब आप भी फटाफट से जाइए और इन पैंजी के खूबसूरत पौधों को घर लेकर आइए और अपने घर में इन बटरफ्लाईज को महकने दीजिए। मैंने अपने चैनल पे और भी ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो पारिजात हो, क्रिसैंथेमम हो, अपराजिता हो, मैरीगोल्ड हो, रोज हो, और भी बहुत सारे पौधे हैं। अगर आप जाके उन वीडियोस को देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए, मेरा विश्वास है कि आपको भी वो वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए। अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू so much for all your support. I'll meet you with a new video very soon. Till then, happy gardening and keep smiling.